हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में? हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड वाई? कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है और क्यों आ रहा है? लाइक उस पर्सन की कोई आपको लेकर सीरियस इंटेंशंस भी हैं, या कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए, या वैसे कोई अफेयर के लिए आपके पास आ रहे हैं। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो याद रहे, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं है सारी सिचुएशन उनकी हों, कुछ आपकी भी हो सकती हैं। सो लेट्स सी। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा एंड ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि रीडिंग्स जब भी आएँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स यहाँ पे आती रहेंगी। सो सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। इट्स अ ट्रू हार्ट इंट्यूटिव टैरो। देखते हैं सबसे पहले कि कौन आपकी लव लाइफ में आ रहा है। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं। यस, लियो स्टार साइन हो सकता है इनका। 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, या तो कोई डेंटिस्ट हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है वो किसी तरह से मेडिकल रैप में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है वेट भी हो सकते हैं। एंड वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। बैक टू बैक मेजर गाना आ रहे हैं गाइस। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पाइसिस स्टार साइन हो सकता है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो एनर्जी। एंड वी हैव इट्स एस ऑफ डिस्क एनर्जी। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रही है। 21, 27 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 1 या 7 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। एंड टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। सो ये जो भी इंसान आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना इस टाइम, ये इंसान जो है ना, इस पर्सन के काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। होपफुली विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द हाई प्रिस्टेस, ये इंसान आप लोगों के ड्रीम्स में भी आ रहा है, क्योंकि ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा। या तो आपके ड्रीम्स में आ रहा है, या फिर आप इस इंसान के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आ रहे हो। यस, एंड इस पर्सन की मल्टीपल विशेस हैं, मल्टीपल ड्रीम्स हैं जो वो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दे वांट टू डू सम अ लॉट ऑफ स्टफ विद यू गाइस, बिकॉज यहाँ पे एक आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। और ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये इंसान डेफिनेटली जानते हैं कि आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। या इस पर्सन को पता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो, बिकॉज दे फील लाइक यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ विस्डम, नॉलेज। आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि यहाँ पे मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। अपनी गट फीलिंग्स को सुने, अपनी सोल की सुने, तभी आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ दिस पर्सन जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो भी है वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ जो है एक सॉलिड बिगनिंग के लिए आ रहा है, एक सॉलिड ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। एक स्टेबल, एक न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने की ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। एंड आल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मे बी आप भी इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और हो सकता है आपने काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था, और अब वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। बट इस टाइम कुछ ना कुछ आपके और इनके दरमियान चैलेंजेस सिचुएशन है, बिकॉज विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं आप दोनों के दरमियान, जिनको ये अब ओवरकम करना चाहते हैं। ओवरकम करके उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो इंसान आपकी लव लाइफ में आ रहा है, इस पर्सन के पास या तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं इनकी अपनी लाइफ में, जिसमें से ये चूज़ करना चाहते हैं एक ऐसे इंसान को जो इनकी लाइफ में आगे चल के इनको पावर दे सके, इनको स्ट्रेंथ दे सके, जिसके साथ ये इंसान एक हीलिंग कनेक्शन बना सके। तो ये हीलिंग कनेक्शन इनको लगता है आपके साथ बन सकता है, बिकॉज यू गाइज आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। यस, आप खुद एक लाइट वर्कर हो, हीलर हो सकते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो ट्रैवल रीडर हो, या फिर हो सकता है आप ट्रैवल रीडिंग्स बहुत सारी देख रहे हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन सा महसूस हो रहा है, और ऑल्सो अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस नहीं भी हो रहा, तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। और ये पर्सन को आप ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, चीज़ों को समझता हो, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि
आप लोग खुद एक ऐसे इंसान हो कि जो ना इमोशंस को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। एंड ऑल्सो ये जो इंसान खुद आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये तो बहुत सारा मुझे मिस्टीरियस दिख रहा है। लाइक यहाँ तो टोटली साइलेंट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ये पर्सन काफ़ी टाइम से खामोश है और सिर्फ इन्होंने अपनी विशेस किस तरह से पूरी करनी है जो आप लोगों के साथ लव लाइफ को स्टार्ट करने के लिए हैं, उनको इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से उन सारी विशेस को पूरा कर सकते हैं, उन सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जो इनके आपको लेकर हैं। यस, लेकिन इस टाइम एक मिस्ट्री चल रही है आप दोनों के दरमियान। लाइक यू गाइज आर साइलेंट एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ऑन अ साइलेंट मोड। दोनों के दरमियान साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे बातचीत कोई नहीं हो रही, ना एक दूसरे की फीलिंग्स का पता चल रहा है, कौन किसी के लिए क्या फ़ील कर रहा है ये भी नहीं पता। बट ये इंसान जो भी है वो आपकी लव लाइफ में आ रहा है क्योंकि इनके बहुत सारी ड्रीम्स हैं, विशफुल बहुत सारी थिंकिंग हैं जो ये आपको लेकर ड्रीम कर रहे हैं, उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। एंड विद द एस ऑफ डिस्क, इट्स द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी लेकर आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर ही आ रहे हैं। यस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ एक सॉलिड कनेक्शन को स्टार्ट करने की विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। बिकॉज इनको आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन जो है ना वो महसूस होता है और इनको एक हीलिंग कनेक्शन आपके साथ बनाना भी है। बिकॉज इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंट हो, वॉइस हो, आपके अंदर हर चीज़ को समझने का जो है वो एक सेंस है और इनको ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स who is coming in your love life and why, who is coming in your love life and why। we have stress, ये इंसान जो भी है डेफिनेटली किसी ना किसी हद तक कोई टेंशन में चल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं आपके इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या फिर इनको लगता है कि अगर आपकी लव लाइफ में आते हैं दोबारा से तो कोई ना कोई यहाँ पे डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बिकॉज ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है इनकी लाइफ में विद द फैमिली, या ये जो भी है ना ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, पेरेंटहुड करना चाहते हैं आपके साथ एंड रियली वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट। यस, लेकिन टेंशन है, स्ट्रेस है कि ये सारी सिचुएशन क्रिएट किस तरह से होगी आप दोनों के दरमियान। वी हैव या डेफिनेटली ये पर्सन वो है जो सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि ऑलरेडी ये चांस एक मिस कर चुके हुए हैं और इसी वजह से शायद स्ट्रेस में है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आप कह लो कि कुछ चीज़ें इनकी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से हो पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली इनको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर आते हैं लव लाइफ में सेकंड चांस इनको चाहिए ना, तो बहुत सारे आपके आपस के आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर एक मेंटली स्ट्रेस है, टेंशन है, जिस टेंशन को ये रिलीज़ भी करना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम इनको पता है कि इजीली चीज़ें नहीं होने वाली, सेकंड चांस इनको इजीली नहीं मिलेगा। लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशन भी करना चाह रहे हैं आपसे, इस सेकंड चांस को लेने की एक अपॉर्चुनिटी भी चाह रहे हैं क्योंकि इस टाइम विद द एस ऑफ डिस्क एंड विद द फैमिली ये इंसान आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता बना के शादी करके आपके साथ ऑब्वियसली आगे फैमिली बनाना चाहते हैं, फर्टिलिटी चाहते हैं वो आपके साथ। लेकिन है ये एक सेकंड चांस, इसीलिए इस इंसान की बड़ी विशफुल थिंकिंग्स हैं और इसीलिए आप दोनों के दरमियान जो है ना वो साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। वी हैव ब्रोकन, या ये इंसान टोटली जो है ना इस टाइम दिल टूटा हुआ है इनका। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है और अब इनका खुद का भी टूटा हुआ है। जिस तरह इमोशनली इन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया था, अब बदले में खुद भी इमोशनली वैसे ही डिस्ट्रॉय हैं। दैट्स वाई इस ब्रोकन सिचुएशन से निकलने के लिए आपकी तरफ सेकंड चांस लेकर आना चाहते हैं और आपके साथ हर चीज़ को बेटर करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान काफ़ी दुखी है, इनका दिल बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट हुआ है। इट्स अ टोटली ब्रोकन हार्ट जो ये इस इंसान का है, या फिर इस इंसान ने खुद आपका दिल तोड़ा था और आप खुद भी दुखी हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि तकलीफ़ क्या होती है, दुख क्या होता है, पेन क्या होती है, इसीलिए आप सेकंड चांस लेने के लिए अब आपके पास आ रहे हैं। वी हैव फाइनली, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है, हो सकता है आप इनको पीछे छोड़ चुके हो, अब आप आगे मूव कर गए हो। इनको ये भी कहीं ना कहीं लगता है बिकॉज काफ़ी टाइम से जो है ना आप साइलेंट मोड पे हो, आप एक मिस्ट्री की तरह हो। इनको नहीं पता कि आप कि इनको लेकर कोई फीलिंग्स हैं भी हैं या नहीं है, लेकिन ये क्लोजर चाहते हैं, उसी वजह से फाइनली डिसाइड कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का। ये सब कुछ पीछे छोड़ के ना अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आप सब कुछ पीछे छोड़ चुके हो, आप ख़त्म कर चुके हो इन सारी ये स्टोरी जो भी है ना आपकी, ये ख़त्म कर चुके हो आप। वी हैव ब्रेकिंग पॉइंट, बट ये जो भी है ना वो फाइनली कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना कंट्रोल कर सकते थे ये कर चुके हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है फाइनली इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनली कुछ ना कुछ आगे मूवमेंट इनको लेनी पड़ेगी। वी हैव क्लिंगिंग, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लिंगिंग फील कर रहे हैं खुद को। ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे, अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे,
ऑब्सेसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस इंसान ने स्टिल आप पे होल्ड ऑन किया हुआ है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है गाइस, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाई प्रिस्टिस की एनर्जी भी है। यस आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है मिरर कर रहे हो कुछ लोग, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है आपकी इनकी तरफ, इनकी आपकी तरफ। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये एक जो है ना ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और आपकी भी सुनना चाहते हैं फीलिंग्स, कि आप इनको लेकर कैसा फील करते हो। काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो रहे हैं क्योंकि तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है, तो इनसे ये चीज़ें जो हैं वो बियर नहीं की जा रही। इन्होंने स्टिल आप पे होल्ड ऑन किया हुआ है, लेकिन इनको लगता है कि आप खामोश हो चुके हो, बिकॉज़ आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस इंसान से बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ ये इंसान ने अगर समझ नहीं है तो आपकी खामोशी समझ लेंगे। तो राइट नाउ ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये जो भी इंसान है ना, उसको आपका खामोश रहना, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट देना इनको बहुत बॉदर कर रहा है। दैट्स वाई वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यस बिकॉज़ यहाँ पे स्किपिंग की एनर्जी, इट मीन्स कि ये इंसान खुद जो है वो आपसे आगे मूव किए थे, इन्होंने खुद आपको छोड़ा था, ये खुद इस रिश्ते से भागे थे। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया था, खुद इस इंसान ने आपको अपने से दूर किया और अब आपकी तरफ खुद ही वापस आना चाहते हैं। यस बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर इन्होंने खुद ख़त्म किया ना, तो फिर आगे बढ़ना भी इनको खुद ही चाहिए। अगर ये खुद भागा है ना इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, तो इनको एफ़र्ट भी खुद ही करनी चाहिए आगे बढ़ने की। सो दैट्स वाई वो फाइनली आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको क्लोजर चाहिए कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, बिकॉज़ आप एक मिस्ट्री की तरह हो, आपके बारे में पता ही नहीं चल रहा उनको कि आप फील के कर भी रहे हो नहीं कर रहे। व्हाट इज़ दिस? या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।